साथियों नमस्कार। हनी की क्लास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप राजस्थान के अंदर रीट, पशु परिचर आदि किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल राजस्थान जीके के पार्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट जो पूछा जा रहा है वो राजस्थान की पॉलिटी का पूछा जा रहा है और बहुत डिटेल से, बहुत डीप से पॉलिटी पूछी जा रही है। इसलिए साथियों पॉलिटी का शानदार और डीपली बैच अपन ने शुरू किया है, जिसकी 2 क्लासें राज्यपाल टॉपिक की हो चुकी है। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले वाली दोनों क्लास को भी देख लें। साथियों आज अपन राज्यपाल की तीसरी क्लास शुरू करेंगे। पीछे की क्लास में अपन राज्यपाल का जो 153 नंबर आर्टिकल है और 154 नंबर आर्टिकल, 155 नंबर आर्टिकल पढ़ चुके थे। 155 नंबर आर्टिकल अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा, जिसके अंदर राज्यपाल की से संबंधित जो आयोग और समितियां जिन्होंने जो अलग अलग सिफारिशें की है वो अपन पढ़ रहे थे। कल अपन साथियों 3 आयोग या समितियों के बारे में पढ़ चुके थे। और जो आपका 155 नंबर आर्टिकल था, 155 नंबर आर्टिकल में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। और मैंने आपको बताया था कि राज्य जो आपका 155 नंबर है उसमें क्या, एक तो राज्यपाल को हमेशा क्या किया जाता है साथियों, नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है, उसे निर्वाचित नहीं किया जाता। और इसके अलावा अपन ने देखा था कि राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है साथियों। कौन करता है? राष्ट्रपति। और अपने हस्ताक्षर द्वारा, है ना, अपने हस्ताक्षर के साथ राजमुद्रा द्वारा अधिपत्र जारी करके और राज्यपाल को नियुक्त करता है। तो यह भी अपन ने पढ़ा था। मुद्रा सहित और हस्ताक्षर सहित अधिपत्र जारी करके राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है साथियों? राज्यपाल को। और क्या खुद करता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। किसके? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मुख्य तौर पे अगर अपन माने तो कौन आता है साथियों? पीएम या प्रधानमंत्री। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल को नियुक्त करता है। और अपन ने यह भी देखा था कि राज्यपाल की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको कहाँ से लिया गया साथियों? तो उसको कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया? कनाडा से। यह भी अपन ने कल डिस्कस किया था। इसके अलावा मैंने आपको कल बहुत डिटेल से बताया था कि राज्यपाल को नियुक्त क्यों किया जाता है, निर्वाचित क्यों नहीं किया जाता। क्योंकि अपन ने डिस्कस किया था, एक मुख्य बिंदु थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि राज्यपाल यदि निर्वाचित होता तो किसी ना किसी पार्टी से होता, किसी ना किसी पार्टी की सीट पे होता। और फिर मुख्यमंत्री और राज्यपाल यदि दोनों अपोजिट पार्टी से हो जाते या अलग अलग पार्टी से हो जाते तो फिर उनके बीच में निष्पक्ष वाली जो बात है वो रहती नहीं। राज्यपाल फिर निष्पक्ष रूप से अपनी भूमिका नहीं निभा पाता। इस वजह से राज्यपाल को साथियों क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है, निर्वाचित नहीं किया जाता। और राज्यपाल के जो आपकी नियुक्ति है उससे संबंधित और पदावधि से संबंधित अलग अलग आयोगों ने क्या सिफारिशें करी थी। कल अपन ने 3 आयोग पढ़े थे। कल अपन ने साथियों कौन कौन से आयोग पढ़े थे? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग अपन ने कल पढ़ लिया था। इसके अलावा सरकारिय आयोग भी अपन ने पढ़ लिया था। और तमिलनाडु की डीएमके सरकार के द्वारा जो राजमनार समिति का गठन किया गया था उसको भी अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं साथियों पुंछी आयोग के बारे में। कौन से आयोग के बारे में पढ़ेंगे आज अपन? पुंछी आयोग के बारे में। तो जो पुंछी आयोग है, मैंने आपको कल ही बताया था, कल अपन ने जब सरकारी आयोग के बारे में डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था उसके जो अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया, वो भारत के पूर्व न्यायाधीश थे। और उस समय मैंने आपको बताया था कि आने वाले किसी एक आयोग के बारे में पढ़ेंगे जिसमें भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिसके अध्यक्ष हैं। तो बिल्कुल यह वही आयोग है साथियों, पुंछी आयोग। इसका गठन किया गया 27 अप्रैल 2007 को। कब हुआ गठन? 27 अप्रैल 2007 को। रिपोर्ट इसने सौंपी अपनी 31 मार्च 2010 को। रिपोर्ट कब सौंपी? 31 मार्च 2010 को। और इसके जो अध्यक्ष हैं साथियों, इसके अध्यक्ष हैं मदन मोहन पुंछी। कौन है? मदन मोहन पुंछी, जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं मदन मोहन पुंछी, वो पुंछी आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा सदस्यों की बात करें तो NR माधव मेनन, धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार दुग्गल और विजय शंकर, ये चारों साथियों इस आयोग के क्या है? सदस्य। NR माधव मेनन, धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार दुग्गल, विजय शंकर। एक नोट करने वाली बात है, विजय शंकर जो सदस्य हैं साथियों, ये 2008 में अमरेश बागची के स्थान पे बने थे। अमरेश बागची पहले थे। जब ये सरकारी आयोग का गठन हुआ था 27 अप्रैल 2007 को, उस समय एक सदस्य अमरेश बागची थे
जिनका बाद में निधन हो गया था, इसलिए 2008 में इनके स्थान पे विजय शंकर है वो सदस्य बने थे। अब इस आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे, इन्होंने राज्यपाल से संबंधित क्या क्या सिफारिशें करी है। तो साथियों, इनकी सिफारिशों के बारे में यदि अपन बात करें तो कुछ सिफारिश कॉमन मिलेगी, लेकिन कुछ अलग सिफारिश है। देखो, सबसे पहले राज्यपाल का कार्यकाल है वो निश्चित होना चाहिए। राज्यपाल का कार्यकाल क्या होना चाहिए साथियों? निश्चित होना चाहिए। ये बात इन्होंने की कि राज्यपाल का कार्यकाल है वो निश्चित होना चाहिए, पुंछी आयोग की 1 नंबर सिफारिश। फिर राज्यपाल को राज्य विश्वविद्यालयों का कुलपति नहीं होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि राज्य विश्वविद्यालय जो है, जितने भी कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज है, राज्य विश्वविद्यालय हैं, उनका कुलपति साथियों किसको नहीं होना चाहिए? राज्यपाल को नहीं होना चाहिए। ये इनकी सिफारिश थी। एक, राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाना चाहिए। साथियों, आपको पता होगा कि राज्यपाल को हटाने का संविधान के अंदर कोई प्रावधान नहीं है, तो इस आयोग ने सिफारिश करी थी कि राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित, जो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए संबंधित मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए। ये अपन ने देखा कि ये वाली सिफारिश पहले भी जो अपन ने पढ़े उन आयोग और समिति की रही है कि राज्यपाल, अगर किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करना है तो उस राज्य के जो मुख्यमंत्री है उससे परामर्श जरूर करना चाहिए। इसके अलावा साथियों, राज्यपाल राज्य सरकार की इच्छा के विरुद्ध किसी मंत्री के विरुद्ध मुकदमा चला सकता है। यह अधिकार प्रदान किया जाए कि राज्यपाल को ऐसा अधिकार भी प्रदान किया जाए कि राज्य सरकार की इच्छा के विरुद्ध भी किसी मंत्री पर वो मुकदमा चला सके। इसके अलावा राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखता है तो राष्ट्रपति को इस पे 4 माह के भीतर निर्णय देना चाहिए। ये अपन ने जैसे कल सरकारी आयोग को पढ़ा था तो उसकी भी यही सिफारिश थी कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को जो राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करता है, ये लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि कोई भी जैसे विधेयक आता है तो मतलब राज्यपाल उसको कैसे राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है, ये लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया था। तो उसको 4 माह के भीतर निर्णय देना चाहिए राष्ट्रपति को, ये भी इस आयोग की एक सिफारिश थी। चलिए साथियों, इसके बाद पुंछी आयोग के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट आयोग के बारे में। नेक्स्ट आयोग है वेंकटचलैया आयोग। वेंकटचलैया आयोग है साथियों, इसका गठन हुआ 2002 में। कब हुआ? 2002 में। और इसकी जो मुख्य सिफारिश है वो क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति करता है, एक चयन समिति की सिफारिश पर की जानी चाहिए। तो वेंकटचलैया आयोग की जो संबंधित जो बात है महत्वपूर्ण, वो अपने को इतनी बात याद रखनी है कि एक चयन समिति की सिफारिश पर राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए। तो जो चयन समिति है साथियों, इसके सदस्य कौन होंगे उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो वेंकटचलैया आयोग के निर्देशानुसार जो चयन समिति है उसमें एक तो आपका प्रधानमंत्री हो, एक तो देश का प्रधानमंत्री हो, एक गृह मंत्री हो, एक लोकसभा अध्यक्ष हो, एक उपराष्ट्रपति हो और एक जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है उसका मुख्यमंत्री हो, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री हो। तो ये 5 सदस्यों वाली एक चयन समिति बनाई जाए और उसकी जो सिफारिश हो उसके अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए। ये सिफारिश थी साथियों किसकी? वेंकटचलैया आयोग की। 5 सदस्यों की समिति बताई, 5 सदस्य कौन है ये ध्यान रखना है अपने को। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री। तो साथियों, ये अपन ने एक तरीके से जो लास्ट टाइम आर्टिकल पढ़ा था 155, जिसका कोई भी सब आर्टिकल नहीं है, लेकिन ये जो 155 नंबर आर्टिकल है ये राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। इसीलिए साथ में जो भी राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जितने आयोग और समितियों की सिफारिशें थी और जो आयोग और समितियां बनी हुई थी उनके बारे में भी अपन ने पढ़ लिया, क्योंकि इनसे बहुत बार क्वेश्चन है वो मिल जाता है अपने को। तो इसलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। और जो अगला आपका आर्टिकल है, अनुच्छेद है वो 156। 156 नंबर जो आर्टिकल है साथियों, ये राज्यपाल की पदावधि या कार्यकाल से संबंधित है। किससे है? राज्यपाल की पदावधि या कार्यकाल। अब तक आपने देखा होगा जिन्होंने पॉलिटी पहले पढ़ी है ऊपर से, तो लगभग हम यही मानते हैं कि 156 नंबर जो आर्टिकल है इसके अंदर राज्यपाल की क्या है साथियों? पदावधि या कार्यकाल है। लेकिन साथियों, यदि आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया जाए
कि कौन से अनुच्छेद के अंदर राज्यपाल की पदावधि या कार्यकाल का उल्लेख है, और उसके ऑप्शन में अगर आपको ऐसे मिल जाए 156(1), 156(2), 156(3) या फिर नन ऑफ दीज या कोई एक और आर्टिकल मिल जाता है, तो अब इनमें से कैसे करेंगे? क्योंकि हमने तो ये पढ़ा हुआ है पहले कि राज्यपाल की पदावधि का उल्लेख किसमें? आर्टिकल 156 में, लेकिन सब आर्टिकल है इसके कितने? 3। तो इन सब आर्टिकल्स में से कौन से सब आर्टिकल में राज्यपाल की पदावधि का उल्लेख है? तो साथियों आज अपन ये डिटेल से पढ़ेंगे और उसके बाद आप आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्टिकल 156(1) की। तो 156 में जो सब आर्टिकल है 156(1), उसके अंदर क्या है? इसके अंदर है साथियों, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या इच्छा पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो अपने को पता है राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है किसको? राज्यपाल को। तो राज्यपाल एक तरीके से राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत ही अपना कार्य करता है। लेकिन ये बात तो अपन ने मान ली, लेकिन हकीकत क्या है साथियों? इसका वास्तविक मतलब क्या है? देखो राष्ट्रपति भी राज्यपाल को अगर नियुक्त करेगा तो किसके कहने से करेगा? किसकी सलाह से? केंद्रीय मंत्रिपरिषद, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में भी मुख्य रूप से प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। इसलिए नोट, यहाँ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का वास्तविक अर्थ केंद्रीय मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत से है। कहने का मतलब ये संविधान या गैजेट में तो ये बात लिखी हुई है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, परंतु वास्तविक अर्थ क्या है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत से है। तो ये बात भी अपने को याद रखनी है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 156(1) में। चलिए बात कर लेते हैं आर्टिकल 156(2) की। आर्टिकल 156(2) में क्या है साथियों? त्याग पत्र का उल्लेख है। राज्यपाल को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है किसमें? संविधान में। हालांकि हटाया जाता है, उसकी बात अपन करेंगे, लेकिन संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। परंतु ये जरूर है कि राज्यपाल खुद से अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो सीधी सी बात है, किसको त्याग पत्र देगा? जो नियुक्त करता है उसे ही। तो देखो, और नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। तो राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग करता है। तो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। ये किस में लिखा हुआ है साथियों? आर्टिकल 156(2) में। और एक चीज, राज्यपाल का पद रिक्त होने पर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालता है। तो राज्यपाल का पद अगर रिक्त हो जाए तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वही कार्यभार संभालता है। इसके साथ में एक चीज और अपने को ध्यान रखनी है, जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ कौन दिलवाता है? उसको शपथ दिलवाता है साथियों राज्यपाल। और इसके अलावा राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाँ, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित हो तो फिर जो सबसे सीनियर न्यायाधीश होता है वो उसको आपकी शपथ दिलवा सकता है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है अपने को। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है और राज्यपाल है वो उसको शपथ दिलाता है, दोनों एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। खैर यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है कि 156 का जो पार्ट 2 है सब आर्टिकल, उसमें क्या है साथियों? त्याग पत्र। उसमें क्या है? त्याग पत्र। तो आर्टिकल 156(1) में तो है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, और 156(2) में है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग कर सकता है। तो ये अपन ने देखा 156(1) और 156(2). जबकि 156 में क्या था? राज्यपाल की पदावधि या कार्यकाल। तो साथियों हकीकत में जो ये राज्यपाल की पदावधि है ये कहाँ पे है? आर्टिकल 156(3) में है। आर्टिकल 156(3) में क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। तो ये किसमें है? 156(3). तो जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर होगा आर्टिकल 156(3). तो राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।
परंतु राज्यपाल अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। मतलब 5 वर्ष के बाद भी यदि नेक्स्ट उत्तराधिकारी नहीं आए तो भी राज्यपाल उस पद पे बना रहता है। तो ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। अब जैसे अपन ने डिस्कस किया आर्टिकल 156(2) में कि राज्यपाल त्यागपत्र किसको दे सकता है, मैंने आपको बताया संविधान में राज्यपाल को हटाने का उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी हटाया जाता है, तो उसके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो 5 वर्ष पूर्व भी राज्यपाल को पद से हटाया जा सकता है। तो 5 वर्ष पहले भी राज्यपाल को अपने पद से हटाया जा सकता है। और राज्यपाल को हटाता कौन है साथियों? राज्यपाल को राष्ट्रपति हटाता है। कौन हटाता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल को हटाने के कारणों व राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में राज्यपाल को हटाने की ना तो प्रक्रिया का उल्लेख है, ना ही कारणों का उल्लेख है। राज्यपाल की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, ये बात भी ध्यान रखनी है। राज्यपाल की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, और या तो उसी राज्य में की जा सकती है साथियों, या अन्य राज्यों में की जा सकती है। तो ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। इसके अलावा राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण, ट्रांसफर भी राष्ट्रपति करता है। और किसकी सलाह पे करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। लेकिन संविधान में इसका भी उल्लेख नहीं है। तो कहने का मतलब है ये साथियों कि हालांकि इसको हटाने का संविधान के अंदर कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी राज्यपाल को हटाया जाता है, उसकी पुनर्नियुक्ति भी की जाती है, उसका ट्रांसफर भी किया जाता है। तो ये अपन ने पढ़ा साथियों आर्टिकल 156। कौन सा आर्टिकल पढ़ा? 156, जिसके अंदर 3 सब आर्टिकल थे, 156(1), 156(2) और 156(3). तो आज के बाद में यदि पहले हो सकता है आप ये जवाब देते थे कि राज्यपाल की पदावधि का उल्लेख मिलता है 156 में, बट अब 156(3) में राज्यपाल की पदावधि या कार्यकाल का उल्लेख मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं एक छोटे से आर्टिकल 157 की। आर्टिकल 157 के अंदर क्या है साथियों? राज्यपाल पद हेतु अहर्ताएं। अहर्ता का मतलब योग्यताएं। तो राज्यपाल कौन बन सकता है? आप राज्यपाल बन सकते हो क्या? तो इसके लिए अगर ये नीचे लिखी हुई 2 योग्यताएं आप में है, 2 अहर्ताएं हैं, तो आप भी राज्यपाल बन सकते हैं। कौन सी 2 अहर्ताएं हैं? न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। कितनी हो साथियों? 35 वर्ष हो, और भारत का नागरिक हो। तो राज्यपाल पद हेतु सिर्फ 2 ही अहर्ताएं हैं कि एक तो मिनिमम उसकी एज है वो 35 वर्ष हो, इसके अलावा भारत का नागरिक हो। तो ये आर्टिकल 157 था साथियों। अब आर्टिकल 158 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और दोनों आर्टिकल आज अपन ने जो 156 और 157 पढ़े हैं, वो अगर आपको बढ़िया लगे हैं तो कमेंट करके ज़रूर आप बताएं। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।